यूँ तो बहुत सारे सर्वे होते रहे हैं, लेकिन हम आज ऐसे सर्वे की बात करने वाले हैं जो पिछले इलेक्शन यानी कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे बिल्कुल सही साबित हुआ था और हो सकता है इस बार भी सही साबित हो। अगर आप बात करते हो गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया के जितने भी सर्वे हुए हैं उसके अंदर बीजेपी दोबारा गवर्नमेंट में आ रही है। लेकिन हम लोग बात करते हैं लोक पोल की। लोक पोल वो सर्वे था जो कर्नाटक में किया गया था। कर्नाटक में लोक पोल सर्वे के फौरन बाद जब रिजल्ट आया तो इनका जो एनालिसिस था बिल्कुल और सटीक वही एनालिसिस रिजल्ट के अंदर भी था, जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप अगर देखोगे कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त का जो कंडीशन देखोगे तो उस वक्त सर्वे के अंदर आपको क्लियर यहाँ पे सारी बातें नजर आ रही हैं। कर्नाटक के अंदर आप देख रहे हो कि कांग्रेस को बताया गया था 129 से लेकर 134 सीट मिलेंगी और बीजेपी को बताया गया था 59 से 65 सीट मिलेंगी। और जब आप रिजल्ट की तरफ देखते हो जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को 66 मिला और कांग्रेस को 135 मिला। यानी इन लोगों ने जो भी पेशगोई किया था, जो भी अपनी तरफ से बताया था, बिल्कुल उसके आसपास 99% ये बातें सही साबित हुई है। अब बात कर लेते हैं कि अगले इलेक्शन में क्या होने वाला 2024 में। महाराष्ट्र के सर्वे की बात करें तो लोक पोल का जो सर्वे निकल कर आया है महाराष्ट्र को लेकर, उसको देखेंगे तो काफी चौंकाने वाली बात है। जरा उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आपके सामने नजर आ रहा है, आप भी इस पर थोड़ा सा देखिए। महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें लोक पोल की, तो लोक पोल बोलता है कि यहाँ पर बीजेपी को 21 से 24 यानी एनडीए जो ब्लॉक है उसको मिलेगा 21 से 24 सीट, जिसमें बीजेपी को सीट मिलेगी 14 से लेकर 17 तक। वही बात करते हैं हम लोग इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक को 23 से 26 सीट मिलने वाली है और साथ ही साथ कांग्रेस को 9 से लेकर 12 सीट मिलने वाली है। ऐसे पहले भी कुछ और सर्वे थे जिसके अंदर भी ये क्लियर इशारा किया गया था। इंडिया टुडे का जो सर्वे था उसके अंदर भी जो कांग्रेस का जो ब्लॉक है इंडिया ब्लॉक, उसको भी तकरीबन मिलने वाले थे 24 सीट। तो उम्मीद है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया जो ब्लॉक है वो काफी अच्छा रिजल्ट देने वाली है, काफी अच्छा रिस्पांस देने वाली है। अब इसकी कुछ वजूहात है जिसके बिना पर इंडिया जो ब्लॉक है महाराष्ट्र में जीत रही है। जैसा कि पहले आप लोगों को मालूम है कि पूरा का पूरा हमदर्दी का जो मामला है शिवसेना के साथ में है। शिवसेना कौन सा? उद्धव ठाकरे का ग्रुप। तो उद्धव ठाकरे का ग्रुप जो है उसके साथ पूरा का पूरा हमदर्दी है। जो आम शिवसैनिक है वो पूरी तरह से शिवसेना को दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप को वोट। और अगर हम लोग बात करते हैं वहीं पर शरद पवार की, तो शरद पवार को भी हमदर्दी वाला जो वोट वहां पे मिलने वाला है। तो ये दोनों ग्रुप को अच्छे खासे वोट मिलेंगे। जो आपकी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पहले भी विदर्भा के अंदर काफी मजबूत रही है। विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था 2019 उसमें आपने देखा था, इस बार भी वहां पे काफी मजबूती दिखा रही है। कांग्रेस की जो सीट निकल के आ रही है 11 से 13 तक, वो सीट के अंदर ज्यादातर जो सीट है 7 से 8 सीट वो विदर्भा के अंदर निकल के आ रही है। तो इंडिया, और आप देखोगे सीट शेयरिंग जो किया गया है तो उसके अंदर ज्यादातर सीट जो है इंडिया ब्लॉक के अंदर जो है, अगर आप गौर करोगे तो कांग्रेस को विदर्भा के सीट ज्यादा मिले हैं। शिवसेना का जो इलाका है ज्यादातर मुंबई का जो पट्टा है, कोकण का जो पट्टा वहां पे मिला है। थोड़ा बहुत मराठावाड़ा का जो इलाका है वहां पे उसको सीट दिया गया है लड़ने के लिए। और ज्यादातर जो एनसीपी का रहा है शरद पवार ग्रुप का, वो मराठावाड़ा में रहा है, तो उसको अच्छे खासे सीट मराठावाड़ा में दिए गए हैं लड़ने के लिए। तो ये जो सीट शेयरिंग की गई है इंडिया ब्लॉक के अंदर, इससे भी उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है। एक और वजह है जहां पर जो बहुत बड़ी वजह आप बोल सकते हो इंडिया ब्लॉक को जीतने की, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मराठा रिजर्वेशन चल रहा है, जिसको लेकर काफी अवाम जो है, मराठा जो समाज है बहुत अगेंस्ट है बीजेपी के, क्योंकि उनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के हार में। अब बात करते कुछ ऐसी सीट है जहां पर इंडिया ब्लॉक हारने वाली है, जहां पे बताया जा रहा है। उसके अंदर एक सीट है सांगली का, दूसरा एक सीट है भिवंडी का। और इसके हारने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर सीटों का फैसला लेने में काफी लोगों ने टाइम लगा दिया, काफी वक्त लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी नेगेटिव असर पड़ेगा। ये सीट हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक के हाथ से चले जाए।